हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस रीसेंट टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड स्टेट स्टेट रिलेशनशिप। ये टॉपिक है हाल ही में जो क्लैशेस हुए हैं आसाम और मिजोरम की गवर्नमेंट्स के बीच में, पुलिस फोर्सेस के बीच में और दोनों स्टेट्स के बीच में कई सालों से, लगभग मैं कहूंगा 150 साल से जो ये विवाद बना हुआ है अपनी बाउंड्री को लेके, जो कई बार वायलेंट क्लैशेस में तब्दील हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये टॉपिक हाल ही में न्यूज में क्यों रहा, तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट है आसाम और मिजोरम के बीच का, ये लगभग 1.5 सेंचुरीज मतलब 150 ईयर्स, 150 साल पुराना है दोस्तों। और इन 150 सालों में इस इंटर स्टेट डिस्प्यूट में नॉर्थ ईस्ट में कई बार एक्चुअली वायलेंस भी देखा गया है, चाहे वो आसाम नागालैंड के बीच में हो, चाहे वो आसाम मिजोरम के बीच में हो, चाहे कई बार वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हो दोस्तों। लेकिन इस बार लास्ट मंडे को ये वायलेंट क्लैशेस अलग ही लेवल पर पहुंच गए, जिसमें लगभग 6 असम पुलिसमैन वर शॉट डेड और वर किल्ड और 50 से ज्यादा इंडिविजुअल्स इसमें इंजर्ड हुए हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का डिस्प्यूट है। आप जनरली देखते होंगे, हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस टेररिस्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस इंसर्जेंट्स, या कोई राइटिंग कर रहा हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहा हो। ऐसे केसेस में आप देखते हैं कई बार यूज ऑफ फोर्स, कई बार उसमें लाठीचार्ज हो जाता है, फायरिंग हो जाती है। लेकिन ये बड़ा पिक्यूलियर सा इवेंट है जहां पे 2 स्टेट्स की पुलिस फोर्स आपस में भिड़ गई है। इसी को हम पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, प्लस अभी जो इवेंट हुआ है उसको किन किन इवेंट्स ने बेसिकली फ्यूल किया उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे दोस्तों। जो बेसिक रीजन है इस लड़ाई का, इस विवाद का, इस डिस्प्यूट का, ये बाउंड्री डिमार्केशन, आसाम और मिजोरम के बीच में जो बाउंड्री डिमार्केशन है, जो कि एक्चुअली हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स में की गई थी, उसको लेकर बना हुआ है। मिजोरम इसमें से एक बाउंड्री जब डिमार्केट हुई उसको मानता है, लेकिन जो दूसरी बाउंड्री डिमार्केट की गई उसको मिजोरम नहीं मानता है। आसाम का कहना है कि जो दूसरी बार डिमार्केट हुई बाउंड्री 1933 में, वो फाइनल बाउंड्री डिमार्केशन है। वहीं मिजोरम का कहना है कि जो पहली डिमार्केशन हुई 1875 में, उसको ही हम मानेंगे, और जो 1933 में सेकेंड टाइम डिमार्केशन हुआ, इसको हम नहीं मानेंगे। जो मिजोरम का बॉर्डर है वो आसाम की बराक वैली और बांग्लादेश दोनों से लगता है। दोनों स्टेट्स के बीच में लगभग 165 किलोमीटर की कॉमन बाउंड्री है। और अगर दोनों की हिस्ट्री आप देखें, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब तक मिजोरम आसाम से कटके एक नया स्टेट नहीं बना था, तब तक मिजोरम आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसका नाम था लुसवाई हिल्स। जो बाउंड्री डिमार्केशंस की हम बात कर रहे हैं, पहला बाउंड्री डिमार्केशन हुआ 1875 और सेकंड बाउंड्री डिमार्केशन हुआ 1933। जो सेकंड वाला बाउंड्री डिमार्केशन है, जैसा मैंने पहले कहा, यही असली विवाद की जड़ है दोस्तों। 1875 का जो डिमार्केशन था, यह नोटिफाई किया गया 20 अगस्त 1875 और यह बेसिकली उस वक्त के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, जिसको BEFR एक्ट भी कहा जाता है, 1873, उससे बेसिकली इसने अपनी पावर्स को ड्राइव किया। इस डिमार्केशन 1875 के डिमार्केशन ने डिफरेंशिएट किया जो लुसवाई हिल्स हैं, जो मिजोरम कहा जाता है, उसको चाचा प्लेन्स जो है असम के बराक वैली, उससे। ये कंसल्टेशन में किया गया उस वक्त के मिजो चीफ्स या मिजोरम के जो चीफ्स हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, उनको कंसल्टेशन में लेकर, उनको विश्वास में लेकर इसको बेसिकली डिमार्केट किया गया। और यही बेसिस बना जिसको कहते हैं इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमार्केशन। 2 इयर्स के बाद जब गैजेट में बेसिकली नोटिफिकेशन किया गया कि क्या बेसिकली डिमार्केशन होगा लुसवाई हिल्स और असम की बराक वैली के चाचा प्लेन्स के बीच में। यह जो डिमार्केशन था 1875, यह मिजोरम को पहले भी एक्सेप्टेबल था, आज भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन 1933 और 1933 का जो सेकेंड डिमार्केशन है, जिसने बाउंड्री क्लियरली क्रिएट कर दी बेसिकली लुसवाई हिल्स और मणिपुर, और ये स्टार्ट होता है जो ट्राई जंक्शन है
किस किस के बीच में ट्राई जंक्शन है? ये ट्राई जंक्शन है लुसवाई हिल्स, चाचर डिस्ट्रिक्ट एंड मणिपुर। ये जो सेकेंड बाउंड्री बेसिकली डिसाइड हुई मिजोरम एंड मणिपुर और ट्राई जंक्शन से बेसिकली ये होती है स्टार्ट, इसको मिजोरम ने कभी नहीं माना। मिजोरम्स का या मिजोस का कहना है कि ये जो 1933 की बाउंड्री बेसिकली डिसाइड हुई है, डिमार्केट हुई है, इसमें मिजो चीफ्स का कंसेंट कभी था ही नहीं, ना ही उनको कंसल्ट किया गया और ना ही उनकी राय इसमें ली गई। तो जब हमारे लोगों के, हमारे चीफ्स की इसमें राय नहीं ली गई, तो हम ये जो सेकेंड टाइम बाउंड्री हुई है इसको क्यों माने? हम 1875 के जो पहला डिमार्केशन हुआ, जो अपनी पावर्स ड्राइव करता था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन या BEFR एक्ट 1873, उस ही को मानेंगे। और इसी बात को लेके पिछले 150 ईयर्स में लगातार किसी ना किसी तरह का विवाद बना हुआ है दोस्तों। अब आप बात करेंगे कि कौन सी बाउंड्री और क्यों मिजोरम को बेसिकली एक्सेप्टेबल है। तो जैसा हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि मिजो लीडर्स का कहना है कि जो इनर लाइन 1875 की सदर्न फ्रंटियर ऑफ चार्टर में डिफाइन हुई, जो पावर डिराइव की जिसने BEFR से, वो हमको बेसिकली एक्सेप्टेबल है। इस 1875 के डिमार्केशन को 1878 में हल्का सा रिवाइज किया गया, बट मेजरली 1875 की इनर लाइन बेसिकली इंटैक्ट रही। और मिजोस का कहना है कि ये जो सो कॉल्ड बाउंड्री जो कि 1930 या 1933 में बेसिकली डिमार्केट कर दी गई है आर्बिट्रेरली, जिसमें हमारे लोगों का ना ही तो कंसेंट है, ना ही अप्रूवल है, ना ही कंसेंट बेसिकली इसमें हमारा पार्टिसिपेशन है, ये अनरीजनेबल है। और इसने कई सारे लुसुहाई इनहैबिटेड एरियाज को, जैसे कि चाचर जियोन, जैसे कि तलनगवाम, जैसे कि लाला बाजार, जैसे कि बंग बाजार, इन सब को इस 1930 और 1933 की बाउंड्री या सेकेंड डिमार्केशन ने मिजोरम से छोड़ दिया है असम की तरफ। और इस वजह से चाहे मिजोरम की पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे मिजोरम के एनजीओज हो, चाहे ज्वाइंट एक्शन कमिटी ऑन द बॉर्डर इश्यूज हो, इन सभी ने इनफैक्ट 2018 में इस इश्यू को रेज किया, जो हमारी अभी की सरकार है अंडर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो बार बार यह डिस्प्यूट उठता रहा है। और मिजोस का यह भी कहना है कि एक्चुअली ये 1930 और 1933 की जो सेकेंड डिमार्केशन की लाइन है, ये एक जस्ट इमेजिनरी लाइन है, मतलब काल्पनिक लाइन है, जिसने जो इनर लाइन 1875 में डिसाइड हुआ, जो BEFR एक्ट 1873 से अपनी पावर ड्रॉ करके बनाया गया, उसको और ज्यादा मिजो पीपल से दूर खींचता चला गया। और इसने मिजोस को बेसिकली डिप्राइव कर दिया या मिजोस से छीन लिया वो जेंटल स्लोप्स, वो फ्लैट लैंड जिन पे मिजोस एक्चुअली सेटल होके अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते थे। इनफैक्ट इस नए डिमार्केशन से वो फ्लैट लैंड्स और हिल्स के स्लोप, जो जेंटल स्लोप्स हैं, इनको बाहरी लोगों को बेसिकली दे दिया गया। तो मिजोस को कहीं ना कहीं लगता है कि जो सेकेंड डिमार्केशन हुआ, जिसमें उनके ट्राइबल्स का कंसेंट नहीं लिया गया, ये एक आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज थी मिजोस को उनके लेजिटिमेट राइट्स से दूर रखने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए। और यही कारण बना रहा है कि 150 साल बाद भी यह बाउंड्री डिस्प्यूट अभी तक सेटल नहीं हो पाया है। अब जरा बात कर लें कि किस तरीके से इवेंट हुए कि बाउंड्री डिस्प्यूट इस हद तक पहुंच गया कि दो स्टेट्स की पुलिस एक दूसरे पे फायर कर रही है, बॉम्ब्स बेसिकली ग्रेनेड्स हर्ल किए जा रहे हैं, जिसमें 6 से ज्यादा एसएमईज पुलिसमैन की डेथ हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये डिस्प्यूट जब मिजोरम यूनियन टेरिटरी बना 1972 में असम से कट के, और 1980s में जब ये फुल फ्लैजेड स्टेट बन गया असम से कट के, तो दोनों स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम जो नो मैंस लैंड, मतलब वहां पे ना असम के लोग रहेंगे ना बेसिकली मिजोरम के लोग रहेंगे, इस एरिया पे हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। मतलब ना ही तो असम के लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे, ना ही मिजोरम के लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे, और इस नो मैंस लैंड को ऐसे के तैसे ही मेंटेन किया जाएगा। उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है, दो स्टेट्स हैं और कई बार बेसिकली सेम कल्चर ट्रैवर्स करता है, क्योंकि पहले तो एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक स्टेट हुआ करते थे, तो छोटी मोटी लड़ाइयां तो लगातार देखने को बेसिकली मिलती रही हैं। कई बार असम ने बेसिकली क्लेम किया कि मिजो पीपल अनऑथोराइज तरीके से इस बाउंड्री के इस तरफ आ जाते हैं। उसी वक्त उसी तरीके से
बेसिकली मिजोरम ने कई बार क्लेम किया कि असम के लोग बेसिकली बाउंड्री क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, और ये लगातार लड़ाई चलती ही रही। और इसी वजह से जो नो मैंस लैंड है, वहां पे जो ड्यूटी पोस्ट है, वहां पे न्यूट्रल फोर्स जिसको कहा जाता है, जो हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं या सीआरपीएफ भी कहा जाता है, उनकी तैनाती वहां पर की गई। अब बात कर लें लेटेस्ट कुछ इवेंट्स की कि ये मंडे को इतना बड़ा इवेंट कैसे हो गया। लास्ट अक्टूबर, मतलब अक्टूबर 2020, असम पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ब्लेम है कि उन्होंने शेपुई 5 जो कि मिजोरम में पड़ता है उसको विजिट किया और जो इंटरस्टेट हाईवे है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। उस महीने के एंड में, मतलब अक्टूबर 2020 के एंड में, जो बेसिकली इंटरस्टेट हाईवे था और नेशनल हाईवे था, उसको असम के लैलापुर में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। और यह माना गया कि असम या असम के ऑफिसर्स, पर्टिकुलरली पुलिस ऑफिसर्स, ये जानबूझकर कर रहे हैं या दूसरों को इंसाइट कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। फिर नवंबर में कई बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए अपर पैनियम लोअर प्राइमरी स्कूल, पर्टिकुलरली मिजोरम में। उसके बाद चीजों को ठंडा करने के लिए, टेंशंस को कम करने के लिए दोनों स्टेट्स की पीस मीटिंग बुलाई गई, और इस पीस मीटिंग के माध्यम से उस वक्त जो टेंशंस क्रिएट होने लगी अक्टूबर नवंबर 2020, उनको बेसिकली सेटल किया गया। लेकिन रीसेंट मंथ्स में बहुत सारी हर्ट्स, बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स, स्मॉल शॉप्स, इनमें आग लगा दी गई और वॉयलेंट क्लैशेस लगातार बढ़ने लगे। और ये बढ़ते बढ़ते, चाहे वो लैलापुर हो, चाहे वो वनटीज हो, चाहे वो करीमगंज हो जो असम में पड़ते हैं, चाहे वो मैमुट हो मिजोरम में पड़ते हैं, इन एरियाज में इन क्लैशेस का बेसिकली फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों लगातार बढ़ते चले गए। अब हम मंडे को जो बेसिकली इतना बड़ा इवेंट हुआ, वायलेंस हुआ, उसके बारे में ब्रीफली चर्चा कर लें दोस्तों। तो लगभग मंडे को 200 असम पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें वहां के आईजी थे असम पुलिस के, वहां के डीसी थे, एसपी थे, डीएफओ थे, बेसिकली चाचर डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने ट्रैवल किया वेरेंटेज ऑटो रिक्शा स्टैंड। असम ने कहा कि बेसिकली ये लोग उस तरफ गए थे कि जो इश्यूज हैं उनको बातचीत करके सुलझा लिया जाए। वहीं मिजोरम का कहना है कि इन्होंने जबरदस्ती अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के मिजो एरियाज में बेसिकली विद यूज ऑफ फोर्स, और जो मिजोरम की सिक्योरिटी पोस्ट थी उनको ओवररन करते हुए मिजोरम के एरियाज पे कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने एक जो पोस्ट थी जिसपे सीआरपीएफ के लोग तैनात थे उसको भी नहीं माना, उसको भी ओवररन किया, उसको भी यूज ऑफ फोर्स के थ्रू बेसिकली वायलेट किया, और इन्होंने एंटर किया नेशनल हाईवे के थ्रू वेरेंटेज और लैलापुर, और वहीं से बेसिकली मिजोरम के लोगों ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। अब दोनों स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स, दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट्स की अलग अलग बेसिकली अपनी स्टोरी है, अपना वर्जन है। असमीज कहते हैं कि हम बेसिकली इश्यूज को रिजॉल्व करने गए थे, वहीं मिजोज का कहना है या मिजोरम गवर्नमेंट का कहना है कि असमीज हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करने गए थे, और जो स्टेटस को का बेसिकली दोनों स्टेट्स के बीच में जो अग्रीमेंट था उसको असमीज पुलिस फोर्सेस ने वॉयलेट करने की कोशिश की है। जब चीजें इतनी वॉयलेंट हुई, नेशनल मीडिया में प्ले आउट हुई, इंटरनेशनली प्ले आउट हुई, तो हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दोनों स्टेट्स के सीएम के साथ क्लोज डोर मीटिंग की शिलोंग में, और ये जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है और इन सारे इश्यूज को बेसिकली रिजॉल्व करवाने की कोशिश की। इस ही पहल का नतीजा है कि अभी दोनों स्टेट्स, चाहे असम हो चाहे मिजोरम हो, अपनी पुलिस फोर्सेस को वापस अपनी अपनी जगह पर बुला लिया है, और दोनों स्टेट्स ने स्टेटमेंट्स इश्यू किए कि अब हमें इन इश्यूज को आर्म्ड वायलेंस की बजाय बातचीत के मैकेनिज्म से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से रिजॉल्व करना होगा। दोनों पुलिस फोर्सेस को, दोनों बेसिकली स्टेट्स को रेस्ट्रेन अप्लाई करना होगा। तो यह स्टोरी रही आसाम और मिजोरम के डिस्प्यूट की, यह स्टोरी रही कि मंडे को एग्जैक्टली क्या हुआ, यह स्टोरी रही कि पिछले 150 साल 150 ईयर्स जो बेसिकली जड़ है, जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स ने 1875 और 1930 एंड 1933 में जिस तरीके से डिमार्केट की बाउंड्री को, उसकी वजह से आज भी हमारा देश भुगत रहा है। अब छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या ये इकलौता बाउंड्री डिस्प्यूट है,
जरा गैस करके देखिए आपके दिमाग में और कौन कौन से बाउंड्री डिस्प्यूट उस एरिया से रिलेटेड क्लिक करते हैं। असम। असम अपनी बाउंड्री लगभग सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शेयर करता है, फिर चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मिजोरम हो। और ये स्टेट्स अगर आप देखें तो असम से कटकर निकलकर ही बने हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेम कल्चर, सेम सेट ऑफ पीपल, सेम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने एंजॉय किया है। जैसे जैसे कंट्री मैच्योर होती गई, जरूरत महसूस हुई, असम से इनको निकालकर अलग अलग स्टेट्स में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अलग डिस्ट्रिक्ट बनने के बावजूद भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स लगातार बने रहे हैं, चाहे फिर वो असम वर्सेस नागालैंड हो। असम और नागालैंड लगभग 500 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं और लगातार वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, कई डेथ्स बेसिकली हो चुकी हैं सिंस 1965, जब से नागालैंड एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बना है। उसी तरीके से आप अरुणाचल प्रदेश और असम का केस देख लें, दोनों की लगभग 800 किलोमीटर की कॉमन बाउंड्री है। फर्स्ट क्लैश असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में 1992 में रिपोर्ट किए गए और दोनों स्टेट्स हमेशा अक्यूज करते हैं दूसरे स्टेट को कि उन्होंने हमारी बाउंड्री में ट्रांसग्रेशन किया है और इलीगल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है। ये सारे जो बाउंड्री के बेसिकली इश्यूज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देख लें मेघालय एंड असम की। मेघालय एंड असम 884 किलोमीटर लंबी कॉमन बाउंड्री है। इसमें कई बार छोटे 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 फ्लेयर अप्स होते चले जाते हैं। मेघालय गवर्नमेंट क्लेम करती है कि असम के साथ इनके लगभग 12 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहां पे लगातार बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दोनों स्टेट के, इन्होंने फरवरी में बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों स्टेट्स स्टेटस को मेंटेन करेंगे, दोनों स्टेट्स पीस बेसिकली मेंटेन करेंगे अपनी बाउंड्रीज पे, अपने स्टेट्स में। तो दोस्तों ये रहा एक शॉर्ट वीडियो जो अभी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री डिस्प्यूट्स को एक समराइज करने की जिसने कोशिश की है, विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन जो हाल ही में असम और मिजोरम के बीच में 1875, 1930, 1933 के बाउंड्री के डिफरेंट डिमार्केशन, उसकी अलग अलग समझ, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अलग अलग होने के कारण लगातार बना हुआ है। अच्छी चीज यह है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिएशन करके इस सिचुएशन को अभी डिफ्यूज कर दिया है और साथ ही साथ इनमें से कई सारे बाउंड्री डिस्प्यूट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पर्व्यू में पहुंच चुके हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, मुझे लगता है हर स्टेट को, हर सिटीजन को मान्य होगा और वही इन इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व कर पाएगा। दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।